बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान ये दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है। जाहिर है राहुल गांधी की टिप्पणी ऊंची जातियों के संदर्भ में थी। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर आप भारत की 500 से ज्यादा बड़ी कंपनियों की सूची निकालेंगे तो आपको पिछड़े या दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी पर बीजेपी के साथ ही एनडीए के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसमें मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं था ही नहीं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफ़ी है। से उनका पुराना आदत रहा है कि आर्मी में जाति भेद और जिस तरह से सेना के मनोबल को नीचा गिराने का वो काम करते हैं, ये काफ़ी दुखद है। और देश देख रहा है जिस तरह का वो विदेश में जाकर के भारत को अपमानित करने का काम करते हैं और यहाँ सेना के मनोबल को डाउन करने का काम करते हैं। सेना में कोई जाति धर्म नहीं होता है और सेना के लोग देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं और उनको इस तरह से विभाजित करना ये गलत है। राहुल गांधी जब भी भारत में होते हैं तो भारतवासियों को अपमान करते हैं और भारत से बाहर जाते हैं तो देश को अपमान करते हैं। इस सर्वविदित है, देशवासी ये सब जानता और समझता है। खेल खत्म है, यूपीए को कहीं कोई जगह बन नहीं रहा है, तो अपने को मीडिया में जगह पाने के लिए देशवासी और भारत को अपमान करना इनकी नीयत है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता ने सेना के बारे में ऐसी टिप्पणी की है। इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि आपको कैसे पता चला कि भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आपके पास अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत है? अगर नहीं तो बिना किसी सामग्री के आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? कोई सच्चा भारतीय इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं करेगा। बहरहाल सवाल है कि आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस तरह का बयान क्यों देते हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता खंडित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।